गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे पोएम विंड। ओपन बुक बिहाइव, पेज नंबर 30, विंड बाय सुब्रमण्या भारती। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? जब विंड ब्लो करती है बहुत तेज और बहुत बहुत डिस्ट्रक्शन करती है, तो कैसे हम हाउ कैन वी फ्रेंड विद इट, हम कैसे उसके फ्रेंड बन सकते हैं। अभी मैं आपको अबाउट द पोएट बताऊंगी। सुब्रमण्या भारती was born in 1882 and died in 1921, is a great Tamil poet, writer and journalist. He was a social reformer and political activist too. He is considered the greatest Tamil poet of all times and is called Mahakavi Bharati. उनको महाकवि भारती भी कहा जाता है। He wrote many patriotic songs and poems during the freedom struggle. अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस पोएम के बारे में। The poem Wind, in the poem Wind, the poet is addressing first the wind and then the readers. पोएट जो है, पहले पोएट जो है वो विंड को एड्रेस कर रहा है, फिर रीडर्स को एड्रेस कर रहा है। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू कॉज डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस। वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस कॉज ना करें। देन ही एडमोनिशेस इट फॉर डूइंग सो। लेटर ही सजेस्ट टू द रीडर्स टू मेक द विंड देयर फ्रेंड। अब पोएम पढ़ेंगे। Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books. यहाँ मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यहाँ पर पोएट कह रहा है द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। जो विंड है वो शटर, विंडो के शटर्स, जब बहुत तेज हवा चलती है तो हमारी विंडो के शटर टूट जाते हैं। सब जगह स्कैटर्स द पेपर, सब जगह पेपर फैल जाते हैं। एंड थ्रोज डाउन द बुक्स केप्ट ऑन द शेल्फ। और जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो बुक्स शेल्फ पे रखी होती हैं वो भी गिर जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो इज स्पीकिंग टू द विंड। You tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, fail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पर यू टोर द पेजेस, यू मीन्स विंड। यहाँ पर जो है यू किसके लिए कहा गया है? विंड के लिए। द विंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स एंड मॉक्स देम। जो वीक होते हैं उनकी तरफ विंड जो है हंसता है। जैसे बुक्स हैं तो वो अपनी आप हवा से गिर जाती हैं। द क्रम्बलिंग इज रिपीटेड टू द एम्फेसिस द पावरफुल विंड स्मैशेज ऑल दैट। मतलब क्रम्बलिंग मतलब सब चीज़ें तोड़ फोड़ देना। ऑल दैट इज़ वीक इन इट्स पाथ, वेदर इट इज़ वीक एंड फ्रेल हाउसेज ऑफ पीपल। The wind god winnows, he won't do what you tell them. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body. Practice from the board. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So, अब मैं पूरी समरी समझा रही हूँ आपको. Listen to the summary carefully. As the name suggests, दिस पोएम इज़ अबाउट विंड। ये पोएम विंड के बारे में है।
However, a wind is a natural phenomena. Wind एक natural phenomena है. And in the poem, the poet describes the power of the winds and calls wind destructive. यहाँ पर poet जो है वो wind की power को describe कर रहे हैं, उसको destructive बता रहे हैं. Further, he links the destructive power of the winds with the difficulty of life. तो वो comparison कर रहे हैं power of the wind को difficulties of life को. He says that weak people break down easily. वो कह रहे हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बहुत easily break down टूट जाते हैं. बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रॉन्गर. और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से इमर्ज करते हैं, वो स्ट्रांगली चीज़ों को फेस करते हैं. ऑल्सो द पोएट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, या एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रही है हमें पोएम, दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. हमें हमेशा मेंटली बहुत टफ रहना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति को फेस कर लें, और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, जिससे कि हम जो भी हमारी लाइफ की समस्याएं हैं, हार्डशिप्स, उनको ईजिली फेस कर सकें. हाउएवर अ वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग. जैसे एक ओल्ड बिल्डिंग गिर जाती है तो जो वीक पर्सन होता है वो भी उसी तरीके से ज़िंदगी में परेशानियों को झेल नहीं पाता और टूट जाता है. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आर फ्रेंड्स. तो हमें ये चाहिए कि जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं इनको हम अपना दोस्त बना लें. विदाउट कैसे बनेगी? विदाउट डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ. पोएट ये कहना चाह रहा है कि एवरीथिंग वांट्स टू से दैट एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन व्हेन द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन पावर. ही सेज दैट वीक हाउसेज, वीक डोर्स, वुडन स्ट्रक्चर, सब चीज़ें गिर जाती हैं. लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि मीनिंग इट्स पीपल, द पोएट डिस्क्राइब्स द विंड एंड इट अफेक्ट्स आवर सराउंडिंग. हमारी लाइफ को कैसे विंड जो है इफ़ेक्ट करती है. और वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड को कि ब्लो जेंटली एंड नॉट टू डिस्टर्ब द पेपर्स, बुक्स एंड और ब्रेक द शटर्स. देन ही स्कोल्ड्स द विंड फॉर स्कैटरिंग द पेपर्स, ब्रेकिंग द शटर्स. देन वी स्पीक्स टू द रीडर्स एंड सजेस्ट दैट वी कैन फेस द विंड एंड ओवरकम इट्स consequences if we are strong and determined. We must be resolute against the wind and trip over it. He advises the readers to become friends with the wind. ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है? इन द पोएम विंड सिम्बलाइजेज डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस इन लाइफ. ये पोएम जो है हमें विंड जो है सिम्बलाइज कर रहा है डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में है. द पोएम मोटिवेट्स अस टू बी अ मेंटली एंड फिजिकली फर्म. पोएम हमें मोटिवेट करती है कि हमें मेंटली और फिजिकली फर्म और होना चाहिए. एंड वी शुड फेस ऑल द challenges. The poem encourages us to become bold and strong. ये हमें encourage करती है कि हमेशा bold and strong बन के रहना चाहिए. If we are strong, then the wind assists us. The poem also tells us to rise above all the obstacles that come to our path. हमें कैसे भी करके जो भी हमारे रास्ते में obstacle या मुश्किलें आ रही हैं उनसे उठना चाहिए with determination, strong will and hard work. थैंक यू बेटा. आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप फ़ोन करके पूछ लें, कॉल कर लें. थैंक यू.